वो अथर्व! अथर्व! यहाँ आओ अभी के अभी। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? मुझे पता है तुम्हारा ही काम है। फ्रिज पर से टाइम टेबल क्यों गायब किया तुमने? वो मैंने नहीं, सखी दीदी ने गायब किया। क्या? हाँ, क्योंकि रात को मेरी नींद खुली और पता है मैंने क्या देखा? हाँ तो मैं गई थी, पानी पीने गई थी। पानी पीने? हमारे रूम में पानी से भरी हुई बोतल पड़ी हुई है। हाँ, मैं ठंडा पानी पीने गई थी। फ्रिज से? हाँ। और टाइम टेबल कहाँ से गायब हुआ? फ्रिज से। केस शीशे की तरह साफ है माय लॉर्ड। सखी दीदी ने टाइम टेबल गायब किया है। मैंने नहीं, अथर्व ने टाइम टेबल गायब किया है। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तेरा बाथरूम में जाके चुपके फोन पे विद्युत से बात करना। थैंक यू फॉर योर आइडिया ब्रो। यस। और वो आइडिया था टाइम टेबल को कैसे गायब करना, है ना? नहीं, वो तो मुझे एक सम सॉल्व करना नहीं आ रहा था, तो विद्युत ने मुझे एक आइडिया दी कि मैं सम कैसे सॉल्व करूं। अच्छा, तो तू बाथरूम में चुपके सम सॉल्व कर रहा था? यस नो यस नो यस नो 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 यस यस यस। बात करो। मुझे अब जानना ही नहीं है कि टाइम टेबल किसने गायब किया है, क्योंकि अब मैं नया टाइम टेबल बनाऊंगी। बट मम्मा, जब तक टाइम टेबल नहीं बनता तब तक तो हमें जो करना है वो कर सकते हैं ना? नो मम्मी, दिस इज अनफेयर। हम आपके टाइम टेबल को मानने को तैयार है, बट हमें पहले टाइम टेबल तो दिखा दो। यस मम्मा। तो ठीक है, चलो आओ, हम अभी के अभी दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ? नहीं मम्मी, अभी मुझे नींद आ रही है, मेरा दिमाग भी काम नहीं करेगा अभी, प्लीज। मेरा भी मम्मा। मेरा भी नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम तीनों रेस्ट करो, नया टाइम टेबल मैं अकेले बना लूंगी। हाँ? नो नो मम्मी, दिस इज चीटिंग। अगर टाइम टेबल बनेगा तो सबके सामने बनेगा। यस मम्मा। बच्चे ठीक कह रहे हैं। तुम तीनों ने ये जो फौज बनाई है ना मेरे खिलाफ, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कर लो, थोड़ी देर के लिए अपनी मनमानी कर लो, क्योंकि इस बार जो नया टाइम टेबल बनेगा ना, वो पिछले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और याद रखना, तुम दोनों में से टाइम टेबल किसने गायब किया ये बताओ। मैंने नहीं गायब किया है। तो मैंने भी नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। ठीक है, मत बताओ। टाइम टेबल के गायब होने पर देखा ना, बंधु ने ईगो पर ले ली है बात। अब उसे हैंडल करना कितना मुश्किल है। डैडी वो बाद में सोचता है ना, अभी सोने दो ना। ऐसा लगता है अभी सोए थे और अभी उठ गए। I know। सही, सो जाओ, चलो सो जाओ। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट डैडी। मेरे बेडरूम का दरवाजा तो बंधु ने धाड़ करके बंद कर दिया है, और अंदर जाऊंगा तो बंधु कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, सोने नहीं देगी। मैं कहां सोऊंगा? भाई, थोड़ी जगह देना। कल से 6:15 में नहीं, 6 बजे उठना होगा, और 10:15 में नहीं, 10 बजे सो जाना होगा। दिस इज नॉट फेयर मम्मा। अच्छा, दिस इज नॉट फेयर? और तूने जो टाइम टेबल गायब किया वो फेयर था? हाँ? मैं कितनी बार बोलूं, मैंने नहीं किया गायब यार। ये यार क्या लगा रखा है? ये तरीका है बड़ों से बात करने का? छोड़ो यार बंधु। हाँ? तुम टाइम टेबल बनाओ तुम। और इस बार टाइम टेबल गायब करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस बार मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल पर रहेगी। और अगर मैंने किसी को टाइम टेबल गायब करते हुए पकड़ लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं, ये बात याद रखना। मम्मा तो टाइम टेबल को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। हाँ, और ये वाला टाइम टेबल तो पहले वाले टाइम टेबल से भी ज्यादा मुश्किल है फॉलो करना। कोई बात नहीं, 1-2 दिनों के लिए फॉलो करते हैं, उसके बाद में मैं
बंधु रानी से रिक्वेस्ट करके पुराने टाइमिंग वाला टाइम टेबल बनवा लूंगा। पर टाइम टेबल तो रहने वाला है ना, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो। हाँ बोलो बंधु रानी। अरे बोलो क्या, 12 बज गए, तुम्हारी स्ट्रेचिंग का टाइम हो गया। ऑफिस वाले टाइम टेबल के हिसाब से अभी के अभी 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। अरे स्ट्रेचिंग नहीं बंधु, मेरी मीटिंग का वक्त हो रहा है। मीटिंग का टाइम हो गया है। Where is Mr. वागले? आई नो। तो बताइए। No, I mean, I don't know. I just said, I know. Because I say, I know. I know कि आपको I know कहने की आदत है। I know. और कुछ लोगों को मीटिंग में लेट आने की आदत है। जैसे कि तुझे आज गलती से क्या टाइम पे आ गया, मौका देके राज्य सर की चुगली कर रहा है। अरे कसला नालायक माणूस है सर तू। Shut up चंदू। दसानी is right। मिस्टर वागले को लेट आने की आदत हो गई है। मुझे लेट हो रहा है, सब वेट कर रहा है। चलो बाय बाय। अरे 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राज, तुम प्लीज स्ट्रेचिंग कर लो अभी। वाह 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 वाह। हाँ? एक तरफ तुम कहती हो कि पंक्चुअल रहो, वक्त की इज्जत करो, और अब तुम खुद ही कह रही हो कि 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता राज। देखो बंधु रानी, जिस तरह तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो करूं, उसी तरह मेरी नौकरी मुझसे ये चाहती है कि मैं ऑफिस का टाइम टेबल फॉलो करूं। बट जैसे ही मौका मिले प्लीज स्ट्रेचिंग कर लेना प्लीज। हाँ, अभी मीटिंग में जाते जाते ही करता हूँ स्ट्रेचिंग। हाय बंधु रानी, लेट हो रहा है। What is this, Mr. वागले? स्ट्रेचिंग, सॉरी मैडम, क्या वो बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी ना, तो इसीलिए थोड़ी स्ट्रेचिंग। मैं आपकी स्ट्रेचिंग की नहीं, मीटिंग में लेट आने की बात कर रही हूँ। मैंने आप सबको 5 मिनट पहले आने को कहा था, उल्टा आप 5 मिनट लेट आ रहे हो। सॉरी, वो क्या हुआ? नो एक्सक्यूजेस। अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे तो टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। आई नो। हमारी लाइफ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। तुम लोग ना ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हारा ना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये टाइम टेबल अचानक कहाँ से आ गया? अचानक नहीं, मैंने जब से वो श्वेता शाह का आर्टिकल पढ़ा ना, तब से सोच रही हूँ। श्वेता शाह? What? नहीं मतलब श्वेता शाह का आर्टिकल पढ़ा आपने? No. Why? नहीं, लीव इट, नथिंग इंपॉर्टेंट। चले, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ज्योति, क्या हुआ, पैसे क्यों बाहर है? तुझे आसान है। अच्छा, तो फिर मैं खुल के हंसती हूँ जोर से। तो फोन जाओ, नालायक जोशीपुरा को फोन लगा, पानी बंद हो गया। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है ज्योति भाभी, क्योंकि मैं स्वयं ही आ गया हूं। मुझे पता था जैसे ही मैं पानी बंद करूंगा, मुझे नालायक कहने वाला ये महानालायक जल बिन मछली की तरह तड़पने लगेगा। तूने पानी बंद किया? हाँ, पूजनीय वंदना भाभी से प्रेरणा लेके मैंने सोसाइटी के लिए नया टाइम टेबल बनाया है, जिसके अनुसार आज से दोपहर 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक सोसाइटी में पानी बंद रहेगा। पर क्यों? क्योंकि पानी का ज्यादातर इस्तेमाल सुबह सुबह ही होता है। लोग सुबह सुबह ही नहाना धोना करते हैं। दोपहर में 4 बजे कौन नहाता है? मैं नहाता हूँ, मुझे आदत है दोपहर में नहाने की, क्योंकि सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक हमारा शेयर मार्केट का टाइम है। तो अपनी आदत बदल ले और इंसानों की तरह सुबह सुबह नहाया कर। हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के कुछ संस्कार हैं, उनका पालन कर। ए भूंगड़, व्हाट भूंगड़? मैं राजा हूँ, राजा शेयर मार्केट का और मारे मन का भी। मैं 3:30 बजे नहाऊं। अरे दिन में 3 बार नहाऊं, थारे को क्या? चल जा, जाके पानी चालू कर। नो 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 नो, 3 बार नहाऊंगा ऐसा बोलकर पानी वेस्ट करने वाला मगरमच्छ। तू जैसे मगरमच्छ की वजह से जो पूरे दिन पानी में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से पूरे देश में पानी की किल्लत हो रही है। पानी शाम को 7 बजे से पहले चालू नहीं होगा। ये देख, इस टाइम टेबल में साफ साफ लिखा है। वाह, दिखा दिखा टाइम टेबल, दिखा दिखा दिखा। यहाँ यार टाइम टेबल तो है। अभी बता कहाँ लिखा है, बता। ओह माय गॉड, शहर बाजार के पंटर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये टाइम टेबल फाड़ने की?
ये रूल्स के खिलाफ है। चुप। और रूल्स मतलब रूल्स। चुप। फॉलो ना करे ते फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये रूल्स है ना, तेरे पास ही रख। दूसरी बार ऐसा नया टाइम टेबल बनाया ना तो टाइम टेबल की जगह पर तेरी चिंदी कर दूंगा। चिंदी चोर कहीं का। चल जा, जाकर पानी चालू कर, वरना ना ऐसी हालत में जाऊंगा सोसाइटी के बीच में और तांडव करूंगा, तांडव। ठीक है शांति, करता हूं पानी चालू। पर ये मत समझना कि तेरी धमकियों से मैं डर गया हूं। मैं तुझ पे तरस खा रहा हूं। तू जा रहा है कि मैं जाऊं? जाता हूं। टाइम टेबल 2:30 बज रहे हैं। हाँ तो मुझे टाइम टेबल देखना है, मैं देख कर आती हूँ। टाइम टेबल। बंदूक, क्या हो गया है तुम्हें? 3:30 बज रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले तो देख कर आई ना। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे एक बार फिर से देखना है, मैं आती हूँ। हाँ अरे यार, फिर से अभी तो था। राज, ये किसी एक बच्चे का नहीं बल्कि दोनों बच्चों का काम है। ये सत्य अथर्वा मिलकर कर रहे हैं। हो सकता है। हो सकता है नहीं है, लेकिन इस बार वो दोनों मुझसे बचकर नहीं जाएंगे। मतलब बाद में समझाऊंगी, पहले इन दोनों चोरों को ना रंगे हाथों पकड़ लो। मैंने ये टाइम टेबल इसलिए बनाया था क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान ना हम सब बहुत ही आलसी हो गए थे। हमारे हर काम में एक लेथार्जी आ गई थी। ना सोने का वक्त था, ना जागने का वक्त था। तो मुझे लगा कि हम टाइम टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे ना तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। हम पैंडेमिक के पहले जैसे रहते थे हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन नहीं, खैर ये वीडियो देखो, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। जाना पहचाना घर लग रहा है। हमारा है। ये हमारा घर? अच्छा। क्या था ये? क्या ये? तुम्हें लगा कि तुम ऐसे वो कोनियों के बल सांप की तरह रेंगते हुए आओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पकड़े जाओगे नहीं, है ना? जाल कब बिछाया तुम? तुम लोगों के सोने के बाद, मेरे सोने से पहले जब मैं ब्रश करने गई थी। अब आओ बच्चों, वेलकम टू ममास वर्ल्ड। क्या डैडी, आपके चक्कर में मम्मी 2 दिन से हमें चोर समझ के हमारी क्लास ले रही है। क्यों? हाँ राज, क्यों? अरे टाइम टेबल पसंद नहीं था तो बोल देते ना। ऐसे चोरों की तरह फ्रिज में जाके ऐसे टाइम टेबल गायब करने की जरूरत क्या थी?
जरूरत थी, क्योंकि ना तुमने थोड़ी अति कर दी थी। क्या? हम पहले तो मैं खुश था कि अरे वाह, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रही है बंधु रानी, यू नो, फन होगा, एक्साइटमेंट होगी, थोड़ा डिसिप्लिन होगा, पंक्चुअलिटी होगी, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। लेकिन बाद में इस टाइम टेबल को लेके ना तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई यार। हाँ तो होंगी ना। 24 घंटे में से हम 8 घंटे सोकर बिताते हैं, तो जो बचे हुए 16 घंटे हैं कम से कम हम उनको तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिता सकते हैं, ताकि एक भी सेकंड वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज मनी। राज, वो श्वेता शाह के लिए, हमारे लिए नहीं, वो श्वेता शाह के लिए हर एक सेकंड कीमती है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए समय का संबंध सुकून के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, यू नो। हम भले पैसे थोड़े कम कमाएं, लेकिन पीस ऑफ माइंड हमारे लिए बहुत कीमती है। और जब तुमने ये टाइम टेबल बनाया तो क्या हुआ? कहां गया तुम्हारा पीस ऑफ माइंड? कहां गया तुम्हारा सुकून? चल, तुम्हारा सिर्फ यही था कि किस तरह इस टाइम टेबल के अनुसार पूरे परिवार को मैं चला सकूं, है ना? हर एक मिनट पे घड़ी देखती थी, रात को ठीक से सोई भी नहीं। तो क्या फायदा आया था टाइम टेबल बनाने का कि जो आपकी जिंदगी को ऐसे सेकंड्स में और मिनटों में बांट के आपका सुकून छीन ले? क्या फायदा? डैडी की ये बात बिल्कुल सही है मम्मा। इवन हम लोग भी बहुत टेंशन में थे टाइम टेबल के बाद। हाँ मम्मा। अच्छा बच्चों, बाय द वे, मिडिल क्लास घरों में भी टाइम टेबल बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसका पालन नहीं होता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के लिए ना एक सेकंड से लाखों करोड़ों इधर उधर नहीं होते। मिडिल क्लास वालों के लिए खाना खाने के बाद वो होता है ना कि नहीं, थोड़ा पढ़ तो सुस्ताने में जरा मजा आता है, ना? खाना खाने के बाद परिवार के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने में मजा आता है। और तुम्हारा टाइम टेबल क्या कहता है? खाना हो गया, 15 मिनट वॉक। मशीन थोड़ी है यार, हाँ? रिलैक्सेशन चाहिए यार बॉस, हाँ, उसके बगैर थोड़ी। वो तुम्हारी श्वेता शाह वो चल सकती है टाइम पे, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास। जूस पीने का टाइम हो गया, श्वेता शाह के सामने ऐसे जूस का ग्लास आ जाता है। हमारे लिए क्या होता है? 15 संतरे छीलो, उसमें से वो बीज निकालो, फिर वो करो, वो डालो जूसर में, वो घुमाओ, और फिर जूस आता है। जो जूस श्वेता शाह के सामने से 1 मिनट में आता है, हमें एक तो खुद बनाना पड़ता है और उसमें 30 मिनट जाते हैं। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में पानी का ग्लास दे सकते हैं, पियो। ये बेसिक डिफरेंस है। मम्मा ये देखो, श्वेता ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है कि कुछ लोग उसके इंटरव्यू को पढ़ के उसका गलत मीनिंग ले गए। उसने लिखा है कि उसके कहने का ये मतलब कतई नहीं था कि वो सिर्फ टाइम टेबल बनाने की वजह से मिडिल क्लास से ऊपर उठी और इतनी सक्सेसफुल हुई। उसके एक बिजनेस वुमन और एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे उसकी डेडिकेशन, एम्बिशन और लक फैक्टर ने भी बहुत काम किया है। अच्छा, ये श्वेता शाह चोर है ये पता नहीं था। अरे सारे मेरे डायलॉग चुराए इसने। डैडी, पर ऑन अ सीरियस नोट, यस आई एग्री कि टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस चक्कर में अपने परिवार का सुकून बिगड़ जाए ये अच्छी बात नहीं है। I mean, इतना भी अति नहीं करना चाहिए। सबसे रादर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी की नकल करके हम अपने जीवन को उस हिसाब से नहीं टाइम कर सकते ना। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, पेस अलग होती है, रफ्तार अलग होती है, जीने की शैली अलग होती है। अब फॉर एग्जांपल हर्षद भाई है, उनके स्टॉक मार्केट की टाइमिंग फिक्स है ना वो हमारी नकल कर सकते हैं ना हम उनकी नकल कर सकते हैं। और राजेश भाई 100 साल जिएंगे। क्या बात है? राजेश भाई जी, ये भूंगड़ को समझाओ ना। व्हाट भूंगड़? सोसाइटी का टाइम टेबल बनाकर बैठा है, कहता है कि रोज दोपहर को 4 घंटे पानी बंद। छला। तो इसमें राजेश भाई क्या करेंगे? मैंने आदरणीय वन्ना भाभी से प्रेरणा लेके टाइम टेबल लागू किया है।
अब मैं किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा। देख, हटना तो पड़ेगा। नहीं हटूंगा। हट। बोला ना नहीं हटूंगा। नहीं हटूंगा। अरे देखो भाई प्लीज हट जाइए ना प्लीज। हट गया हूँ तो बल्कि वन्ना भाभी मैं तो हटा हुआ ही हूँ। सन्नारी ने कहा तो वो हट जाते हैं। पूजनीय वन्ना भाभी की बात की अवहेलना करूं तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चला। हटा हुआ हूँ। मैं ना कहता था ये हटा हुआ है। बहुत हटा हुआ है। देखो भाई बात आदेश की नहीं है, बात समझ की है। मतलब राज समझाएंगे। राज प्लीज प्लीज, जैसे अभी मुझे समझाया तो प्लीज दक्कू भाई को भी समझाओ ना। राज ने मुझे अभी ऐसे समझाया है कि मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए ना एक नई सीख मिल गई है। तुमको समझाया पर घुंगड़ भाई को समझाना मुश्किल। मतलब क्या? नहीं, ओके कैसे आपको समझाना मतलब काले कंबल पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता, चिकने घड़े पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, मोती खाने के बाद भी कौवा हंस नहीं बनता, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो बासी कड़ी में कभी उबाल नहीं आता, तो मैं क्या करूं? रेगिस्तान में कभी झरना नहीं बहता, तो क्या? समुंदर का पानी कभी मीठा नहीं होता, ये ऐसा क्यों? चिपकली कितनी भी बड़ी हो जाए डायनासोर नहीं बनती, गंजे के सर पे कितना भी शैम्पू रगड़ो तो झाग नहीं निकलता। अरे जाओ जाओ। माय गॉड, सब पागल हो गए। टाइम टेबल वाली लाइफस्टाइल नहीं, अपने लिए बंधु ने ये बात को है मान ली। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।